नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि भारत में कौन किस पद पे है। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आपके परीक्षाओं की दृष्टि से, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर से। तो नरेंद्र मोदी, जो कि वाराणसी से सांसद हैं, इनके पास जो पद है वो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु विभाग, अंतरिक्ष का ऊर्जा विभाग। अगले हो जाते हैं राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, इनके पास है रक्षा मंत्रालय। तीसरे हो जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, ये गांधीनगर के गुजरात में गांधीनगर से सांसद हैं। अगले हो जाते हैं नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है। याद रखिएगा MSME भी इन्हीं का मंत्रालय है। सूक्ष्म मंत्री, छोटे और मध्यम उद्योग, और ये हैं महाराष्ट्र के नागपुर से। अगले पर्सन हो जाते हैं DV सदानंद गौड़ा, रसायन और उर्वरक मंत्री, बेंगलोर नॉर्थ कर्नाटक से हैं ये सांसद। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हो जाती हैं। याद रखिएगा ये राज्यसभा से सांसद हैं, जो कि कर्नाटक से हैं। रामविलास पासवान अगले पर्सन हो जाते हैं उपभोक्ता मामले, खाद्य मंत्री और सार्वजनिक वितरण। अगले पर्सन हो जाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि किसान मंत्री हैं ये। ग्रामीण मंत्री भी यही हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, और पंचायत राज मंत्री इन्हीं के पास है। ये मुरैना मध्य प्रदेश से सांसद हैं। रविशंकर प्रसाद हो जाते हैं, जो कि पटना साहिब बिहार से सांसद हैं। कानून और न्याय मंत्री हैं। संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अगले मंत्री हो जाते हैं हरसिमरत कौर बादल, जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, पंजाब भटिंडा से हैं ये। अगले पर्सन हो जाते हैं थावर चंद गहलोत, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय इनके पास है। याद रखिएगा ये भी राज्यसभा के सांसद हैं, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हो जाते हैं। अगले पर्सन की बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, जिसका हाल ही में नाम चेंज करके शिक्षा मंत्री कर दिया गया है। ये हरिद्वार उत्तराखंड से सांसद हैं। अगले पर्सन हो जाते हैं अर्जुन मुंडा, जनजातीय मंत्रालयों के मंत्री हैं, खूंटी झारखंड से हैं ये। स्मृति ईरानी, जो कि महिला और विकास मंत्रालय इन्हीं के पास है, ये कपड़ा मंत्री भी हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर। ये अमेठी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं जिन्होंने। अगले पे बढ़ते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि चांदनी चौक नई दिल्ली से सांसद हैं। इनके पास जो मंत्रालय है वो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी यही हैं। अगले पर्सनैलिटी हो जाते हैं प्रकाश जावड़ेकर, राज्यसभा मध्य प्रदेश से ये सांसद हैं। पर्यावरण वन मंत्री और जलवायु परिवर्तन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। याद रखिएगा हैवी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। अगले पर्सन हो जाते हैं पीयूष गोयल, रेल और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय इन्हीं के पास है। ये राज्यसभा सांसद हैं महाराष्ट्र से। धर्मेंद्र प्रधान हो जाते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, और ये स्टील मिनिस्टर भी हैं, इस्पात मंत्री, जो कि राज्यसभा से सांसद हैं। याद रखिएगा मध्य प्रदेश से ये राज्यसभा के सांसद हैं। अगले पर्सन हो जाते हैं मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, जो कि राज्यसभा सांसद झारखंड से हैं। प्रहलाद जोशी, संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला और खान मंत्री हैं ये, जो कि धरवाड़ कर्नाटक से हैं। महेंद्र नाथ पांडे अगले पर्सन हो जाते हैं, जो कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इन्हीं के पास है, और ये चंदौली उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। अगले पर्सन हो जाते हैं वो हैं गिरिराज सिंह, जो कि पशुपालन मंत्री, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय इन्हीं के पास है। ये बेगूसराय बिहार से हो जाते हैं।
और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था प्रकाश जावड़ेकर के बारे में, ये भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्री हैं। ये हैवी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। लास्ट पर्सनैलिटी हो जाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जल शक्ति मंत्रालय इन्हीं के पास है। ये राजस्थान से सांसद हैं, राजस्थान के जोधपुर से। अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स की, जो कि हाल ही में हुए हैं और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो जो पहला अपॉइंटमेंट्स की हम बात करें तो भारत में अटॉर्नी जनरल AGI के वेणुगोपाल हैं। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं। गुडी जोहानसन आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में आते हैं। संजय द्विवेदी भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि IIMC के महानिदेशक हैं। ये श्रीकांत माधव इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। रविंद्र भाकर वैद्य केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO हैं। सुखबीर सिंह ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष चुने गए हैं, प्रेसिडेंट चुने गए हैं। NG श्रीनिवास IFSCA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रेसिडेंट अध्यक्ष। अगले पर्सन हो जाते हैं जयंत कृष्ण UK ITC यानी कि UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ली हशियन यूंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। ज्ञानेंद्रो निगोबम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। हिमांग अमीन BCCI के अंतरिम CEO। और द्रेजे डूडा जो कि पोलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति। रुदेंद्र टंडन भारत के अफगानिस्तान में नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे। विक्रम देरीस्वामी भारत के बांग्लादेश में नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे। बिदु P नायर इंडिया का तुर्कमेनिस्तान में नेक्स्ट एम्बेसडर यानी कि अगला राजदूत। ओसुका रापोंडा रोमानिया में अगले राजदूत होंगे। चंद्रिका प्रसाद चान संतोखी दक्षिण अमेरिका देश सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ये पर्सनल सेक्रेटरी हैं। रमेश बोडू करुण वैश्य बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। सुमित देव MD और CEO राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDC। एडमिरल M हम्पी होली जो कि भारतीय नौसेना अकेडमी के वाइस कमांडेंट हैं। हिजमे मोचिची ट्यूनेशिया के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। अरुण सिंघल CEO FSSAI। रविंद्र सिंह ढिल्लो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट अध्यक्ष। RK चतुर्वेदी सचिव रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार। प्रदीप कुमार त्रिपाठी सचिव इस्पात मंत्रालय भारत सरकार। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 15वें कमांडर प्रमुख हैं ये अंडमान और निकोबार में। CV जॉर्ज इंडिया के अगले राजदूत ये कुवैत में हैं। प्रदीप कुमार जोशी UPSC के हाल ही में नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, अध्यक्ष बने हैं। GC मुर्मू भारत के नए कैग हैं जो कि नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने गए हैं। अगर हम आर्मी की बात करें तो अगर हम डिफेंस की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत हैं। नेवी के चीफ की बात करें तो एडमिरल करमबीर सिंह। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे। एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया। तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।